हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में। तो देखिए, नाम से ही आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एक मोल लेंगे और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे और जलाने पर जितनी हीट रिलीज होगी। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि किसी भी चीज़ को अपन जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर जितनी हीट रिलीज होगी या फिर जितनी एंथैल्पी चेंज होगी उसको अपन बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो डेफिनेशन के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, देख सकते हैं। एनर्जी रिलीज और एंथैल्पी चेंज, जो चीज मैंने बोली है अभी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एनर्जी रिलीज और एंथैल्पी चेंज ड्यू टू कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंप्लीट एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये वाला काम होने वाला है। तो देखिए, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं और उसको जलाने की रिएक्शन लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। जनरल रिएक्शन मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लो कि कार्बन का नंबर उसमें x है और हाइड्रोजन का नंबर उसमें y है, और उसको अपन जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। भाई, जलाते हैं तब ऑक्सीजन से ही अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हम बोलते हैं कि वहां पर CO2 और पानी बनता है। तो देखिए, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर CO2 और पानी बनता है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। देखिए, रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है, मोल कंसेप्ट में भी हमने ये वाली चीज पढ़ी है। तो देखिए, बैलेंस करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर देखिए, कार्बन कितने हैं टोटल x, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो। उसके बाद में हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे y/2 करना पड़ेगा। अब लास्ट में आप क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। तो देखिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x ऑक्सीजन है, और यहां पर कितनी ऑक्सीजन है, यहां पर y/2 ऑक्सीजन है। तो टोटल ऑक्सीजन अपने पास में कितनी हो गई, 2x प्लस y/2। अब देखिए, यहां पे 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको ऑलरेडी 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x प्लस y/4। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये रिएक्शन लिखी हमने इस हाइड्रोकार्बन के एक मोल को जलाने के लिए। तो इस रिएक्शन में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी, जितनी भी यहाँ पे अपनी एंथैल्पी चेंज होगी, उसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा एच कंबस्शन। देखिए, जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसको लिखेंगे डेल्टा एच कंबस्शन, और इसको अपन बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। तो यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाएगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी, और उस रिलीज होने वाली हीट को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें क्या अप्रोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो देखिए उसको अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप मेरे को छोटी छोटी चीजें बताओ कि मान लो मैं कम चीज को जलाऊंगा तो मेरे को कम हीट मिलेगी, लेकिन अगर मैं ज्यादा चीज को जलाता हूं तो मेरे को ज्यादा हीट मिलेगी, है कि नहीं। तो सबसे पहला अप्रोच अपना यही होना चाहिए कि जो अपना हीट ऑफ कंबस्शन है, जो अपना हीट ऑफ कंबस्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ कार्बन के। अब नंबर ऑफ कार्बन क्यों बोल रहा हूं, कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा मास होगा, और जितने ज्यादा मास को आप जलाओगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी, मतलब हीट ऑफ कंबस्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप बताइए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया देन आपका क्या अप्रोच रहने वाला है। तो देखिए, इस चीज को एक ग्राफ से अपन समझते हैं। मान लो यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो देखो, यहां पे मैं दो कंपाउंड लूंगा और समझने की ट्राई करना कि क्या चीज मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं आपको। मान लो मैं दो कंपाउंड ले रहा हूं, एक की स्टेबिलिटी ज्यादा है और एक की स्टेबिलिटी कम है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बोले तो, या फिर बोले तो कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में क्या है, सेम है। तो देखिए, एक तो ये वाला कंपाउंड मैं यहां पे ले रहा हूं। देखिए, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी रखा है,
और जो दूसरा कंपाउंड है वो ये वाला है, तो आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो आप देख सकते हैं 3 इधर और 3 इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ऊपर वाले कंपाउंड में बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन की, तो इसमें आप मेरे को देख के बता सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऊपर वाले की स्टेबिलिटी कम है क्योंकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। नीचे वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन की। तो देखिए हीट ऑफ कंबस्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जलाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो देखिए इसको आप जलाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो पे आ जाएगी, है ना। और ऊपर वाले कंपाउंड को आप जलाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे आ जाएगी। तो देखिए पहले वाले कंपाउंड में आप मेरे को बता दो कि यहाँ पे कितनी हीट रिलीज होगी। इसको बोलते हैं डेल्टा एच कंबस्शन 1 या फिर डेल्टा H1 बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं डेल्टा H2। तो बताओ डेल्टा H1 ज़्यादा है या फिर डेल्टा H2 ज़्यादा है। भाई डिफरेंस आप देख लोगे तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर जो डेल्टा H2 है वो ज़्यादा है। भाई ग्राफ से समझने की चीज़ है, ठीक है, इससे आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि यार जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वहां पर हीट ज़्यादा रिलीज होगी, हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा होगी। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी के। अब क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको क्या देखना है पहले वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ में। सबसे पहले आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन किसी में ज्यादा है तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया तो उस केस में आप स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम होगा। तो यहां पर इस पॉइंट को आप लिख लो RS स्पेशल, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। हीट ऑफ कंबस्शन का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और पूछी जाती है कि हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2, एक CH2 के लिए हीट ऑफ कंबस्शन कितना होगा। तो देखिए मैंने नंबर ऑफ कार्बन फिक्स कर दिया कि अब एक ही कार्बन है, तो फिर उस केस में आप कैसे निकालोगे, उस केस में आप देख लोगे डायरेक्टली स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो तब अपने को स्टेबिलिटी से देखना है। तो यहां पे हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी के। तो दो टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो पर CH2 मतलब कार्बन फिक्स कर दिया, तो कार्बन फिक्स होने के बाद तो अपन स्टेबिलिटी से ही देखते हैं, तो बस इसमें कोई याद रखने वाली कोई अलग चीज है नहीं। यहां से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। दोबारा से बता रहा हूं, हीट ऑफ कंबस्शन जब भी आपको चेक करना हो सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मास ज्यादा होगा, और ज्यादा मास को जलाने पे हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है देन फिर आप स्टेबिलिटी से चेक करो, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई कर लेते हैं। बाकी ये RS स्पेशल आपको याद रखना है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उसका आंसर आपने मेरे को बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो, 3 और 2 5, इसमें है 5 कार्बन, इसमें है 4 कार्बन और इसमें है 6 कार्बन। तो देखिए हीट ऑफ कंबस्शन आप कैसे बताओगे, हीट ऑफ कंबस्शन इसका ऑर्डर बता दो जल्दी से। जिसमें कार्बन ज्यादा, तो देखिए 3, इसमें 3 में ज्यादा है, उसके बाद में 1 का और उसके बाद में 2 का। तो ये अपना हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहां से पूछता आपको हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2, देन फिर आप स्टेबिलिटी चेक कर लेते और स्टेबिलिटी चेक करके यहाँ पे बता सकते थे। तो दूसरा देखिए, दूसरे वाले में यहाँ पे आप मेरे को बता दो 3 और 3 6 कार्बन है इसमें, और इसमें देखो इसमें भी 6 कार्बन है, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो थर्ड वाले की तो सबसे कम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर आप क्या करो स्टेबिलिटी चेक कर लो। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं अल्कीन की, अल्फा हाइड्रोजन देख लो। तो इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन मेरे को दिख रहे हैं, 3 3 6 9 और 12।
और दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन देख लो कितने होंगे, इसमें होंगे 3 इधर और 1 इधर, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम। तो इस तरीके से हम बता देंगे, दो वाले की ज्यादा और फर्स्ट वाले का हीट ऑफ कंबस्शन सेकंड से कम। क्लियर है? इस तरीके से आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन। तो मैं एक चीज तो यहाँ से देखते ही कंफर्म हो गया कि यार फर्स्ट वाले की हीट ऑफ कंबस्शन सेकंड और थर्ड से ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा है। अब सेकंड और थर्ड में आप देख लो अल्फा हाइड्रोजन है ना, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2, और थर्ड वाला जो है उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, स्टेबिलिटी हुई थर्ड की ज्यादा, तो उसका थर्ड का जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो कम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने ग्राफ से भी ये चीज आपको समझाई है। फोर्थ देखो, फोर्थ वाले में सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर अपने को अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो डायरेक्टली यहाँ पे। तो देखिए पहले वाले में 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन। भाई अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने आने चाहिए, ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम। तो देखिए सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है थर्ड वाले में तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। इस तरीके से आपको हीट ऑफ कंबस्शन के क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पर आप इसका हीट ऑफ कंबस्शन का, सॉरी यहाँ पे देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने लिख दिया, आपको क्या करना है हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। अगर ऑप्शन ए है तो ए टाइप करो, बी है तो बी टाइप करो। जो भी सही बताएगा उसको मैं रिप्लाई करके बताऊंगा, अगर कोई गलत भी बताता है देन भी अपन डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या गलत है क्या सही है। देन फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को वापस से डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में भी आएगी। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादा आता है। तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।